stop its hurts. ये आखिरी शब्द थे एक 16 साल की लड़की के, जिसे मारने वाले कोई अजनबी नहीं थे बल्कि वो थे उसके अपने। दिस इज नॉट अ हॉरर स्टोरी, ये एक रियलिटी है जो आपको अंदर तक तोड़ देगी। स्टे टिल द एंड, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। Sylvia Lycan. एक प्यारी सी मासूम सी लड़की जो अपनी छोटी सिस्टर जेनी से बहुत प्यार करती थी। उनके फादर एक कार्निवल वर्कर थे और मदर भी घूम घूम कर काम करती थी। फैमिली फाइनेंशियल स्टेबल नहीं थी, सो उन्होंने सिल्विया और जेनी को एक जान पहचान वाली औरत गेर्ट्रूड के पास छोड़ दिया। कुछ पैसे के बदले पेरेंट्स को लगा बच्चे सेफ रहेंगे, बट दे हैड नो आइडिया दे वर लिविंग देयर डॉटर इन द हैंड्स ऑफ अ मॉन्स्टर। शुरुआत में सब ठीक था, सिल्विया और जेनी धीरे धीरे उस घर में एडजस्ट करने लगी, बट जस्ट आफ्टर अ फ्यू डेज थिंग चेंज। गेर्ट्रूड को पैसे नहीं मिल रहे थे टाइम पर और उसका फ्रस्ट्रेशन सिल्विया पर उतरने लगा। पहले वर्बल एब्यूज, फिर फिजिकल पनिशमेंट, और फिर एक दिन सिल्विया ने कुछ ऐसा कहा जिससे गेर्ट्रूड को ट्रिगर कर दिया। उसने कहा स्कूल में सब मुझसे बात करते हैं, स्पेशली बॉय भी। बस यहीं से शुरू हुआ फिजिकल टॉर्चर जो किसी को भी पागल बना सकता था। गेर्ट्रूड ने अपनी बेटी पाउला और बाकी किड्स को सिल्विया को सजा देने को कहा। स्लट कहकर उसे चिल्लाने पर मजबूर किया। 9 वर्ष के बच्चे भी बुलाए गए और पता है उनको क्या कहा जाता था? कम एंड हिट सिल्विया, सी बैट। अब ये सब गेम बन गया वेयर सिल्विया वाज द टारगेट डे बाय डे। शी वाज पंच्ड, किक्ड, बर्न्ड और भी बहुत कुछ। और सबसे डरावनी बात ये थी, जेनी सब कुछ देख रही थी लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि वो खुद नहीं चल सकती थी, वो फिजिकली डिसेबल्ड थी। देखो आप लोग अगर यहाँ तक देख रहे हो इस वीडियो को तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि सिल्विया के साथ ये अच्छा हुआ कि नहीं। सिल्विया को खाना देना बंद कर दिया गया और जब उसने खुद से कुछ खा लिया तो उसे बुरी तरह से पीटा गया और उसके प्राइवेट पार्ट को जलाया गया। एक हेटेड नीडल्स से उसके स्टोमच पर लिखा गया, आई एम अ प्रोस्टिट्यूट एंड प्राउड ऑफ इट। अब आप इमेजिन करिए एक 16 साल की लड़की को एक ग्रुप ऑफ टीन्स टॉर्चर कर रहे हैं विद द परमिशन ऑफ एन अडल्ट। दिस वाज जस्ट एब्यूज, दिस वाज प्लान्ड ह्यूमन डिस्ट्रक्शन। अब सिल्विया हर एक दिन कमजोर होती जा रही थी, उसकी बोन्स दिखने लगी थी और आवाज धीमी पड़ चुकी थी। जेनी ने कोशिश की, मदद की, बट शी वाज टू स्केयर्ड। सिल्विया ने कई बार कहा प्लीज लेट मी गो, आई वोंट टेल एनीवन, लेकिन जवाब आता था यू डिजर्व इट। अब इतना सब कुछ होने के बाद सिल्विया ने अपना दम तोड़ दिया। हर लास्ट वर्ड्स वेयर डैडी आई एम सॉरी। जब पुलिस घर पहुंची तब सिल्विया की बॉडी को बेसमेंट में ठंडा और सूजा हुआ पाया गया। जेनी ने धीरे से ऑफिसर से कहा गेट मी आउट ऑफ हियर, आई टेल यू एवरीथिंग। गेर्ट्रूड, पाउल और कई माइनर्स को अरेस्ट किया गया, लेकिन क्या जस्टिस मिला? पाउल को कुछ सालों की सजा मिली, गेर्ट्रूड को भी जेल हुई, लेकिन वो बाद में पैरोल से छूट गई। द सिस्टम फेल्ड सिल्विया जस्ट लाइक द पीपल अराउंड हर डिड। सिल्विया की कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि अगर तुम खामोश रहे तो तुम भी गुनाहगार हो। हम सबके आसपास कोई सिल्विया हो सकती है और अगर हम आवाज नहीं उठाते तो अगली कहानी शायद हमारे दरवाजे से ही शुरू हो। Justice for Sylvia, let's not just remember her. Let's make sure this never happens again.